कुद्स में लॉर्ड गाय जातलियोन को सबके सामने फांसी देने का फैसला सुनाता है, जिस पर वो कहता है कि कुद्स के लोग उसके साथ हैं क्योंकि वो अमन से उकता गए हैं। उसी लम्हे सबीला आती है और उस वहशी पर चिल्लाती है कि उसने उसके बाप और भाई के मुआहदे को तोड़ दिया जिसके लिए उन्होंने जानी दी। एक मंजर में बोड़ो फूल को देखते हुए सायरा की याद में रो रहा होता है कि सुल्तान वहाँ आते हैं और कहते हैं अपनी तरफ का सही इस्तेमाल करे, उसके अंदर की आग या तो रोशनी देगी या फिर वो उसी में जलकर राख बन जाएगा, और वहाँ से चले जाते हैं। कुद्स में खलील लॉर्ड गाय से कहता है कि सलाहुद्दीन ने जातलियोन और कुद्स को उनके हवाले करने का हुक्म दिया है, जिस पर वो कहता है कि वो उनके नुकसान की माली तलाफी कर सकता है और अगर कुद्स चाहिए तो जंग करे। खलील मुड़ने ही लगता है कि जातलियोन उसके सीने में अपना खंजर पेवस्त कर देता है। बालन खलील को सहारा देता है और लॉर्ड गाय जातलियोन की इस हरकत पर गजबनाक हो जाता है। बालन उसकी आंखें बंद करते हुए जातलियोन का गिरबान पकड़ लेता है। विलियम्स लॉर्ड गाय से कहता है कि उसे शाम जाकर जाती तौर पर सूरत हाल का जायजा लेने की इजाजत दी जाए। अगले मंजर में इमाद खबर देता है कि विलियम्स खलील की लाश के साथ शाम आया है। सिपाही उसे सुल्तान के कदमों में गिरा देते हैं। वो माफी मांगते हुए कहता है कि एलची का कत्ल रिवायत के खिलाफ है, लेकिन इसके पीछे बादशाह का नहीं बल्कि जातलियोन का हाथ है। सुल्तान उसे कहते हैं कि अमन का मौसम अब खत्म हुआ, अगर नौबत आई तो अकेले कुद्स पर हमला करेंगे। कुद्स में लॉर्ड गाय का कमांडर खबर लाता है कि पोप के दस्ते कुद्स पहुंच चुके हैं। उधर बायबूरा सुल्तान के पास खबर लाता है कि उनकी तवक्को के मुताबिक कुद्स की फौजें बाहर निकल आई हैं। वहाँ लॉर्ड गाय जातलियोन से कहता है कि ये तारीख में कुद्स की सबसे बड़ी फौज है। वो पानी के वसाइल के पास जाने लगते हैं तो हिनोक खबर लाता है कि सलाहुद्दीन के चंद साथी उनके भाई के साथ पानी के गिर्द मौजूद हैं। कुद्स में विलियम्स और बालन कह रहे होते हैं कि कुद्स की सारी फौज बाहर ले जाना बेवकूफी है, और बालन मार्कूस से कहता है हर उस शख्स को पकड़ कर ले आए जो तलवार चलाना जानता है। उधर जातलियोन और लॉर्ड गाय उस जगह पहुंचते हैं तो चंद सिपाहियों की बजाय पूरे आलम इस्लाम को एक झंडे तले पाते हैं। सुल्तान अपनी फौज का खून गरमाते हुए काफरों पर टूट पड़ते हैं। अपने सिपाहियों को कट्टा मरता देखकर लॉर्ड गाय दुम दबाकर भाग निकलता है। तारातीगन और गोक बोरो उसके पीछे जाते हैं। उसी लम्हे हिनोक तुराब को शहीद कर देता है और जातलियोन बोरो का सीना चीर डालता है। सुल्तान भाई को पुकार उठते हैं। अगले मंजर में लॉर्ड गाय और जातलियोन सुल्तान के कैदी बने खेमे में आपस में लड़ रहे होते हैं। जातलियोन बोजोक से पानी मांगता है लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। उधर बोरो और तुराब की मैयत के आगे सुल्तान के साथी आंसू बहा रहे होते हैं कि सुल्तान वहाँ आते हैं और बोरो के माथे पर हाथ रखते हुए उसके साथ गुजरे चंद लम्हात याद करते हैं और फिर तुराब के चेहरे पर प्यार करते हुए उन दोनों के लिए दुआ करते हैं। सुल्तान खेमे में जाते हैं तो लॉर्ड गाय उन्हें देखते हुए रहम की भीख मांगता है। सुल्तान लॉर्ड गाय को पानी देते हैं और जातलियोन के हाथ से पानी का प्याला गिराते हुए कहते हैं कि वो एक ऐसी नापाक मखलूक है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से भी बाज ना आया, और खंजर उठाते हुए उसका सर धड़ से जुदा कर देते हैं, जिस पर सुल्तान के साथियों के दिलों को सुकून मिलता है। कुद्स में सिपाही खबर लाता है कि जातलियोन मारा गया। सलाहुद्दीन के साथ हलब और मुवस्सिल की फौजें भी थीं। बालन मार्कूस को फौज जमा करने का कहता है। उधर सलाहुद्दीन एथसीस से लॉर्ड गाय को जिंदान में डालने का कहते हैं। जिंदान में उसके सिपाही भूखे शेरों की तरह उसकी तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वो उन्हें मैदान जंग में छोड़कर भाग गया था। कुद्स में विलियम्स लगता है कि सलाहुद्दीन के कुद्स आने का खामोश इंतजार उन सब के लिए मौत के मुतरादिफ है। वहाँ बालन आसमान की तरफ देख रहा होता है कि सबीला आती है। वो उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए उसका ईमान डगमगाना नहीं चाहिए। उसी दौरान गोकबोरो कुद्स की दीवारों के सामने बुलंद आवाज में कलमा तौहीद कहता है और कुद्स में एक बहुत बड़ा आग का गोला गिरता है। सुल्तान सिपाहियों के साथ कमर बस्ता कुद्स के सामने मौजूद होते हैं और बालन आग से जलते लोगों को देखकर चिल्लाता है कि सब पनाहगाहों में जाएं। अगले मंजिल में सुबह के वक्त काजी फाजिल सुल्तान के कुद्स पर हमले की एक तफसील लिख रहे होते हैं और फिर सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं कि वो बालन से एक बार मुज़ाकरात करेंगे कि वो शहर को मजीद नुकसान पहुंचाए बगैर उनके हवाले कर दे। कुद्स में बालन सलाहुद्दीन का खत पढ़ने के बाद सबीला के मना करने के बावजूद उससे मुलाकात के लिए चला जाता है। सुल्तान उससे कहते हैं कि मासूम लोगों का खून बहाने की वजह ना बने, जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि कुद्स में 3000 मुसलमान कैदी हैं, वो किसकी हिफाजत की बात कर रहे हैं, और वो जंग के बगैर कुद्स हवाले करने पर राजी नहीं होता। वहाँ मारिया को तैयारी करते देखकर बालन कहता है कि वो मुश्किल वक्त में कुद्स को छोड़कर जा रही है। मारिया उसे कहती है कि वो उसके साथ कुस्तुनतुनिया चले, लेकिन वो कहता है कि कुद्स उसका मुकद्दर है और मारिया वहां से चली जाती है। बालन विलियम्स और सबीला से कहता है कि मारिया बाजंतीनी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया के लिए निकल गई है और मार्कूस को हर आम आदमी को अगली सुबह चौक में बुलाने का हुक्म देता है। उधर खेमे में ज़ेंगी उमरा अभी भी इस बात पर अड़े होते हैं कि फतह के बाद कत्ले आम किया जाए, लेकिन सुल्तान कहते हैं कि मासूम लोगों के खून का एक कतरा भी नहीं बहाया जाएगा। इज्जतुद्दीन कहते